इब्राहिमिक रिलीजन दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाले रिलीजन्स। यूँ तो इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर कई रिलीजन्स आते हैं, लेकिन जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये इब्राहिमिक रिलीजन के ओल्डेस्ट और सबसे मेजर रिलीजन कहलाते हैं। और आज हम इन्हीं तीनों रिलीजन के ओरिजिन के बारे में जानेंगे। इन तीनों ही धर्मों की मान्यता है कि गॉड, जिसे जुडाइज़म में यहोवे, क्रिश्चियनिटी में फादर और इस्लाम में अल्लाह कहा गया है, वे धरती पर लोगों से प्रॉफिट्स यानी पैगंबर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और इन प्रॉफिट्स और गॉड का कनेक्शन समय समय पर एंजल्स यानी फरिश्ते के थ्रू होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के पहले इंसान एडम से। गॉड ने वर्ल्ड क्रिएशन के छठे दिन मिट्टी का एक पुतला बनाया और फिर उस पे सांस फूंककर अपने सबसे खूबसूरत क्रिएशन एडम का निर्माण किया। लेकिन फिर कुछ समय बीतने के बाद उनसे एडम का अधूरापन देखा न गया। और फिर एक दिन जब एडम सो रहे थे तो उन्होंने एडम के शरीर से एक रीढ़ की हड्डी निकाली और उससे दुनिया की पहली औरत ईवा को बनाया। उन्हें गार्डन ऑफ ईडन के किसी भी पेड़ के किसी भी फल को खाने की इजाजत थी, सिवाय ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ द गुड एंड इविल के। लेकिन एक दिन एक सांप के बहकावे में आकर ईवा ने उस वर्जित फल को खा लिया और साथ ही एडम को भी खिला दिया, जिससे नाराज होकर गॉड ने उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से बर्खास्त कर धरती पर रहने और कष्ट भोगने का श्राप दिया। तो इस तरह से धरती पर पहले आदमी और औरत की शुरुआत हुई। एडम और ईव की पीढ़ियों में आगे चलकर कई सालों बाद जन्म होता है नोआ का, जिसे नूह भी कहा जाता है। अब तक गॉड अर्थ के क्रिएचर्स के दुष्कर्मों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वे सारी धरती पर बाढ़ लाकर उसे पहले जैसा बनाना चाहते थे। लेकिन धरती पर एक अच्छा इंसान अब भी बाकी था, नोआ। इसलिए गॉड ने उन्हें अपना प्लान पहले से ही बता दिया और उनसे ये कहा कि वे एक नाव बनाए और उस पर अपने परिवार सहित धरती के सारे क्रिएचर्स का एक मेल और फीमेल स्पीशीज को अपने साथ रख ले। भयानक बाढ़ आती है, सारी धरती तबाह हो जाती है। लेकिन नोआ की नाव उस बाढ़ का सामना कर माउंट एरारत नाम के एक पर्वत पर लैंड करती है, जिसके बाद धरती पर सारे क्रिएचर्स का रीपॉपुलेशन होता है। ग्रेट फ्लड की घटना के कई सालों बाद अब एंट्री होती है हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर अब्राहम की। अब्राहम का जन्म 2150 बीसी में सुमेर नाम की जगह पर हुआ था। इब्राहिम बचपन से ही मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और उन्होंने मोनोथिज्म यानी एक ईश्वरवाद का प्रचार किया। इब्राहिम की दो पत्नियां थी, जारा और हजर, जिससे उनके बेटे आइसेक और इस्माइल हुए। अब्राहमिक धर्मों की मान्यता के अनुसार इस्माइल और उनके डिसेंडेंट से इस्लाम और आइसेक और उनके डिसेंडेंट से जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। अब्राहमिक रिलीजन में सबसे पुराना रिलीजन है जुडाइज्म। अब्राहम, उनके बेटे हुए आइसेक, उनके बेटे हुए याकूब, जिसे इजराइल भी कहा गया है, इसी से इजराइल को आज अपना नाम मिला। उनके 12 बेटे हुए, जिन्हें द फादर ऑफ 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल भी कहा जाता है। जुडाइज्म के अनुसार यहोवे ने जूइश लोगों के रहने के लिए कनान नाम के रीजन में एक लैंड का वादा किया था, जिसे द प्रॉमिस लैंड भी कहा जाता है। लेकिन कनान रीजन पर भयानक सूखा पड़ने की वजह से वहाँ के 12 ट्राइब्स को इजिप्ट मूव करना पड़ा। वहाँ सालों तक उनके साथ बुरा व्यवहार होता रहा, उन्हें स्लेव बनाकर रखा गया। इजिप्ट के राजा फेरो को हिब्रू की पॉपुलेशन बढ़ने का भी डर था, इसलिए फेरो ने हिब्रू के नौजवान बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। इसी बीच जुडाइज्म के एक और प्रोमिनेंट फिगर मोसेस का जन्म होता है। उनकी माँ किसी तरह उन्हें बचा लेती है और फेरो की ही बेटी की मदद से इजिप्शियन रॉयल फैमिली मूसा को अडॉप्ट कर लेती है। जब मूसा बड़े होते हैं तो एक दिन वे एक इजिप्शियन स्लेव मास्टर को एक हिब्रू को पीटते हुए देख लेते हैं, जिससे उन्हें उस पर गुस्सा आता है और वे उसे मार देते हैं। इस घटना के बाद मूसा रेड सी क्रॉस करके माउंट होराब नाम की जगह पहुंचते हैं। वहां
बर्निंग बुश के पीछे से उन्हें एक एंजल की आवाज आती है जो उन्हें बताते हैं कि गॉड चाहते हैं कि वे इजिप्ट वापस जाए और वहां से अपने हिब्रू भाई बंधुओं को बचाकर वापस लाए। मूसा बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वे वापस इजिप्ट जाते हैं और वहां से अपने साथियों को आजाद कर रेड सी क्रॉस करते हुए माउंट सिनाई पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें गॉड से 10 कमांडमेंट्स रिसीव होते हैं, जिसे भी जूइश के सबसे धार्मिक स्थल टेम्पल माउंट पर रखा गया है। तो इस तरह से शुरुआत होती है अब्राहमिक रिलीजन के सबसे पुराने रिलीजन जुडाइज्म की। जैसा कि हमने देखा कि आइजैक के डिसेंडेंट से ही क्रिश्चियनिटी की भी शुरुआत होती है। आइजैक, मोसेस और उन्हीं के डिसेंडेंट में आगे चलकर जीसस का जन्म बेथलम नाम के शहर में होता है, लेकिन वे अपना ज़्यादातर जीवन नाजरात में बिताते हैं। जीसस के बारे में ये प्रचलित था कि उन्होंने बहुत से चमत्कार किए हैं, जैसे पानी को वाइन में बदल देना, मिट्टी के पक्षियों में जान फूंक देना, और उनका सबसे फेमस चमत्कार तो है लाजरास नाम के एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर देना। यूं तो जीसस जन्म से यहूदी थे, लेकिन जब वे टेम्पल माउंट का विजिट करने जेरूसलम गए तो वहां उन्होंने देखा कि टेम्पल का मैनेजमेंट बिल्कुल ही खराब था। वहां की टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह करप्ट हो चुकी थी। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ये बात वहां के प्रीस्ट और टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं आई और थर्सडे नाइट में उन्होंने अपने गार्ड्स भिजवाकर जीसस को कैप्चर कर लिया। थर्सडे नाइट जब उन्हें कैप्चर किया गया तो उससे पहले वे अपने दोस्तों और फॉलोअर्स के साथ डिनर कर रहे थे। इस डिनर को द लास्ट सपर के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि उन्होंने लास्ट सपर के दौरान ही सबको बता दिया था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन फ्राइडे को उनका ट्रायल होता है और उन्हें ब्लास्फेमी के जुर्म में डेथ सेंटेंस दे दी जाती है। ये सजा बेहद ही दर्दनाक तरीके से दी जाती है। उन्हें सूली पर लटकाया जाता है, दोनों हाथों और पैरों पर कील ठोकी जाती है, जिससे ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये सारी घटना फ्राइडे को होती है, लेकिन उसके 2 दिन बाद यानी संडे को जीसस अपना एक और चमत्कार दिखाते हैं और वे अपनी कब्र से खड़े उठते हैं और वापस जिंदा हो जाते हैं। इस पूरी घटना को रिजरेक्शन ऑफ जीसस यानी जीसस का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। अगले 40 दिनों तक उन्होंने जो भी उपदेश दिए उनके कलेक्शन को गॉस्पेल कहा जाता है, जो कि क्रिश्चियन बाइबल न्यू टेस्टामेंट का पार्ट है, और इस तरह से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है। जैसा कि हमने पहले अपनी वीडियो में देखा, इब्राहिम के 2 बेटे थे, आइजक और इस्माइल। इस्माइल के डिसेंडेंट्स में सन 570 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म मक्का नाम के शहर में होता है और 610 ईस्वी में उन्हें जिब्राइल नाम के एंजल के थ्रू रिविलेशन यानी आत्मज्ञान होता है। उन दिनों मक्का पर कुर्दिश नाम की ट्राइब्स का डोमिनेंस था, जो हॉस्टाइल थे और पॉलिथिस्टिक रिलीजन पर विश्वास रखते थे, जिसके कारण प्रॉफिट मोहम्मद मदीना नाम के शहर पर गए। वहां उनकी प्रीचिंग से उनके काफी फॉलोअर्स बने और फिर वे वापस 10,000 फॉलोअर्स के साथ मक्का आते हैं और इस बार उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सन 632 ईस्वी में जब प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु होती है, तब तक अरेबियन पेनिनसुला के सारे ट्राइब्स इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके होते हैं।